अस्सलामुअलैकुम ज़म्बील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने घर पे किस तरह से हम टमाटो केचप बना सकते हैं और टमाटर की चटनी बना सकते हैं और उसको जो हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है उसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं है, इसलिए ये हमारी सेहत को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आजकल घरों में केचप वगैरह बहुत ज़्यादा खाया जाता है, स्पेशली बच्चे हर चीज़ के साथ खाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा टमाटर लिए हैं, जिसको हमने 4 पीसीस में करके इसको एक बर्तन में चूल्हे पर रख दिया है। अब जी हमने इसका क्या प्रोसेस है वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। हमने जी इसे चूल्हे पर रख दिया है। अभी इसमें पानी ऐड हमने नहीं किया, क्योंकि टमाटर जो है वो खुद ही काफ़ी जूसी है। तो जी हमने जैसे इसको रखा है, ये जूसी जो है सॉफ्ट इसका पेस्ट बन गया है, जिसको हमने ग्राइंडर जग में डाल दिया है। ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप जग में डालिएगा। उसके बाद देखिए हमने उस पेस्ट को बारीक जाली के ऊपर जो है इसको छान लिया है। आप जाली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारीक है। ठीक है, इसके अंदर जब जो पेस्ट है वो नीचे निकल रहा है, उसका हम केचप बनाएंगे। और ये जो ऊपर जो हमारा पेस्ट बचेगा गाढ़े वाला, उसकी हम अलग से चटनी बनाएंगे, जिसमें टमाटर के बीज वगैरह और ये सारा गाढ़ा पेस्ट है। ये देखें, इसको हमने अलग से निकाल लिया है एक बर्तन में। ठीक है, इसको कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा पेस्ट इस जाली में से निकल आया है वो देखें कैसा है। ये देखें, ये बिल्कुल इसका जूस और पतला सा पेस्ट निकल आया है। अब इसको हमने पकने रख देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है। और जो हमारी चटनी है ये ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ी है। अब जी हम इसको दोनों चीज़ों को अलग अलग बर्तनों में पकने के लिए रख देंगे। जो चटनी है इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो काली मिर्च, हाफ़ चम्मच ही लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है और इसको पकने रख दिया है इसके अंदर। और 1 चम्मच जो है मैंने चीनी डाल दी है बस। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, कोई केमिकल नहीं जाएगा। और जो हमारा केचप है इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मैंने 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके अपने पास रख दिया है। ठीक है, ये आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, वरना आप टमाटर को का जो पेस्ट है उसको पकाकर भी गाढ़ा कर सकते हैं, वरना ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच फुल भरी हुई रेड चिली और 1 चम्मच जो है नमक ऐड कर दिया है और 4 चम्मच जो है मैंने चीनी के इसमें ऐड कर दिए हैं। ये हमने किस में डाला है जी? टमाटो केचप में, बिकॉज़ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। चटनी में हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़ायक़ा डाला है। केचप की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसमें बड़ी बड़ी चम्मच जो है वो रेड चिल्ली, नमक और जो है 3 चम्मच वो डाला है। अब जी हमारी जो चटनी है वो ऑलरेडी काफ़ी थिक थी, उसमें हमने जस्ट ये 1.5 चम्मच जो है वो सिरका डाला है। ठीक है, और हमें इसमें पानी वगैरह या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 मिनट पकाएंगे उसे और वो रेडी हो चुकी है। इधर जो हमारा केचप है इसके अंदर भी हमने 2 चम्मच भरकर सिरके के डाल दिए हैं। ले जी, चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। ठीक है, ये बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ही हमारी रेडी हो चुकी है, बिकॉज़ उसमें पानी तो था नहीं जो हम पकाते ज़्यादा देर, तो बस हमने सिरका डाला है 1.5 चम्मच और वो भी हमारा 2 मिनट में ही रेडी हो चुका है। अब इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। अब जी आप केचप की तरफ आ जाएं। केचप जब आपका पक जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर मिर्च, नमक और जो चीनी है वो भी पक जाएगी, तो उस वक्त आपने उसमें क्या डालना है जी? वो जो हमने कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करके जो पेस्ट रखा है वो आपने वो ऐड कर देना है। हमने बहुत ही कम डाला है, ठीक है, वरना इसको थिक करने के लिए और भी कॉर्नफ्लोर डाला जाता है। आप चाहें आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम इसमें केमिकल्स ऐड ना करें, सो इसलिए हमने इसमें बिल्कुल ही कम ऐड किया है। ठीक है, ये देखेंगे ये इसकी थिकनेस कितनी हो चुकी है। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखेंगे हमारा केचप जो है वो भी रेडी हो चुका है और जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है। हमने दोनों को आपके सामने डाल के रख दिया है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना इसकी थिकनेस है। चटनी देख लें, ये बहुत ही लजीज है। आप इसको हर तरह की चीज़ों के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। और केचप को भी आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ठंडा हो रहा है इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ रही है।
तो जी घर पे बनी चीज़ें इस्तेमाल करें और बच्चों को ये चीज़ें दें, इससे जो है उनका स्टमक जो है ख़राब नहीं होगा। जो आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, स्पेशली बच्चों के गले ख़राब हैं, स्टमक ख़राब है, तो इसलिए उनका रीज़न यही फ़ास्ट फूड और बाहर बाज़ारी चीज़ें हैं। सो आप ये चीज़ें देखें कि ये कितनी आसानी से घर में फ़ौरन ही बन गई हैं, तो आप इसे घर में बनाएँ। ऐसी जो भी रेमेडीज़ हम घर पर बनाएंगे आप ट्राई करें कि उसे कांच के जार में डाल के फ्रिज में रख दें। अदरवाइज़ आप प्लास्टिक की बोतल में डालकर इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, बिकॉज़ इसमें सुबह शाम इस्तेमाल होना होता है। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और इस पर ज़रूर अमल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।